कबीर, काफ़ी क्लासेस मिस हुई हैं आपकी। ओके, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं उसको प्लीज़ देखिएगा, कोई डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। सो अभी क्लास, अच्छा, ठीक है। अब ठीक है, तभी ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड में तो ऑलमोस्ट सब होता ही है, कुछ डाउट हो तो आप मुझे बताइए। ओके, ठीक है। उससे पहले हम वजाहत ने आई थिंक मुझे टेक्स्ट किया था कि कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सिलेबस काफ़ी कम हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 30% जो आ रहे हैं न्यूज़ में उतना हुआ है डिलीट, ठीक है। तो मैं स्क्रीन आपसे शेयर करूँ तो विजिबल हो तो मुझे प्लीज़ आप बताइए। अरबाब, बस एक बार ये डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर आपके डाउट देखते हैं, ठीक है अरबाब। चलिए, ये स्क्रीन विजिबल है जिसमें वेट जिसमें सिलेबस लिखा हुआ है, अभी सिलेबस रिड्यूस। हाँ अरबाब, अभी बात करते हैं, ठीक है। बच्चे देखिए, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हम सिर्फ पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे आज, क्योंकि सेकंड पार्ट का आपको बिल्कुल ही नहीं पता। फर्स्ट पार्ट फिर भी आपको काफी चैप्टर्स हम कर चुके हैं, और जो नहीं किए आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है ना। सेकंड की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपको टॉपिक्स नहीं पता तो क्या रिड्यूस हुए, तो वो ज्यादा एडवांटेज नहीं होगा बताना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। मैं एक मिनट बुक भी मुझे एक मिनट दीजिए। ठीक है, हम हाँ दोजी, पहले हम बात करते हैं कि सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसको देखते हैं। पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में कंपोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो है वो अब नहीं है, लास्ट ईयर तक था, बट क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो इश्यूज हैं उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया है। कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन नहीं है, तो प्लीज नोट कर लीजिए एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, प्लीज नोट कीजिए। एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 अब सिलेबस में नहीं है, नोट कर लिया सबने? उसको प्लीज मार्क कर लीजिए या फिर कहीं नोटबुक में अभी नोट कर लीजिए, ठीक है। जब हम ये चैप्टर्स दोबारा करेंगे तो फिर क्वेश्चंस पे पर्टिकुलर मार्क करवा देंगे जी। इन द सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से सिलेबस काफी रिड्यूस हुआ है, ऑलमोस्ट 30% कम हो गया है दिस ईयर। तो हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन से पार्ट हमारे अब नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर में से रिलेशन एंड फंक्शंस में से कंपोजिट फंक्शन जो था, ओके मोटिव आपका, फिर मुझे मैं देखता हूँ फिर, ठीक है, कि आपके यहाँ कितना चेंजेस है, ठीक है मोटिव। और सब जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज नोट कीजिए, फर्स्ट चैप्टर कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसमें आपकी एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4, ठीक है। ये एक्सरसाइज है दिस वन, ये था आपका पहले कंपोजिट फंक्शन, अब ये नहीं है, ठीक। विजिबल है ना सबको? देखिए ये था आपका चैप्टर रिलेशन फंक्शंस, तो ये एक्सरसाइज है 1.3। आप एक तो इसको अब डिलीट कर देंगे, फिर इनवर्स जो हम फाइंड करते थे, ये बाइनरी तो था ही नहीं, ये तो लास्ट ईयर ही चला गया था, ठीक है। ये तो पहले ही हट गया था। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है 1.3, एक तो आपको ये रिमूव करनी है, और ये जो 1.4 है ये पहले ही हट गया था, तो अब इसको तो आपको करना ही नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर में 1.3 1.4 आपके सिलेबस में नहीं है, सो इट्स मीन सिर्फ आपको 1.2 एंड 1.1 ये करना है,
ठीक है, प्लीज नोट करते रहिए, बाद में कुछ कंफ्यूजन ना हो आपको। 1.3 मरियम अभी नहीं हुआ, हमारे रिलेशंस नहीं हुआ। इस चैप्टर के बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है मरियम, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन में सिर्फ हमारे दो ही एक्सरसाइजेस रहेंगी। सो एक तो हमने ये बात कर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में। इनवर्स में इन्होंने एक तो ग्राफ रिमूव कर दिया, जो हमने ग्राफ किए थे, एक तो वो नहीं है, प्लस ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो इन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक है, ग्राफ और प्रॉपर्टीज दोनों रिमूव हो गए। तो ये हम देखते हैं, ये हमारा इनवर्स था। फिर हाँ, वजह मैं वही बता रहा हूँ, इनवर्स में सब ग्राफ हट गए, ग्राफ कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो आपकी टेबल है ये आपको लर्न करनी होगी, इसमें से ग्राफ में से क्वेश्चन नहीं आएगा। सीबीएसई बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, ग्राफ में से क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट लर्न दिस टेबल। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। सेकंड, ये जो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज वो सब हट गया। यहाँ देखिए, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो हट गए। तो फिर ये आप 2.3 पूरा इग्नोर कर देंगे, यानी ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, वो नहीं करनी है। इनवर्स में सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, यानी आप कुछ भी नहीं हो जाए उसमें। ठीक है, इनवर्स में मेन तो सेकंड एक्सरसाइज थी, वो अब नहीं है। सिर्फ यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज 2.1। नोट किया सबने? ठीक है, सो 2.1 है, तो 2.1 टॉपिक से रिलेटेड जो मिसलेनियस में क्वेश्चंस हैं वही करना है आपको। ठीक, सो आई थिंक सेकंड चैप्टर भी सबने नोट कर लिया। सेकंड चैप्टर भी सबने नोट कर लिया। किसी को डाउट हो बच्चे प्लीज बताते रहिएगा। फिर हम आते हैं अलजेब्रा में, मैट्रिसेस में। ठीक है, मैट्रिसेस में एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो मैट्रिसेस और प्रोडक्ट जीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हट गया, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इफ इट एग्जिस्ट ये भी हट गया। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इसमें ठीक है, 3.1 तो करनी है आपको, 3.2 भी करनी है, 3.3 भी करनी है। फिर ये जो एक था इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो अब नहीं है। तो 3.4 आप मार्क करेंगे, अब 3.4 आपको नहीं करनी। ठीक है, 3.4 अब सिलेबस में नहीं है आपके, उसको आप हटा देंगे। सो इन चैप्टर नंबर 3.4 आपके सिलेबस में नहीं है। जिसको डाउट है बच्चे प्लीज पूछते रहिएगा। सो इसमें जो है 3.4 प्लीज रिमूव कर दीजिए। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स में एक तो प्रॉपर्टीज इन्होंने हटा दिया है। सो डिटर्मिनेंट्स की हम बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट 3.2 और 3.4 एक नहीं अरबाब, मैंने सिर्फ बताया 3.4 नहीं करनी है। मैं टाइप ही कर दूं क्या? मैं लिख देता हूँ एक बार। रिमूव 3.4। ठीक है, 3.4 नहीं करनी है बस मैट्रिसेस में, और सब करना है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं 4.1 में। 4.1 करनी है आपको। फिर जो इसका मेन पार्ट है प्रॉपर्टीज, वो इन्होंने हटा दिया, जबकि डिटर्मिनेंट का मेन पार्ट तो यही था। तो देखिए, डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज हटा दिया उन्होंने। सो ये नहीं करनी है, इट्स मीन सेकंड एक्सरसाइज नहीं करनी। मैं अभी आपको टाइप भी कर देता हूँ। तो ये जो मेन टॉपिक था 4.2, अब ये नहीं है। ठीक है, रिमूव 4.2। तो फोर्थ चैप्टर में से 4.2 ही नहीं रहा। तो ये देखिए आप, डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
तो इसमें नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, सर हमें एडवांस के लिए भी नहीं करना, नहीं फिर एडवांस के लिए करना है, ठीक है, एडवांस के लिए सबको करना है, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड्स में ये टॉपिक डिलीट हुआ है। तो एक तो सेकंड एक्सरसाइज हो गई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है, ठीक है, माइनर कोफैक्टर ये भी करना है, एडजॉइंट भी करना है, ये सब कुछ है। फिर ये जो एप्लीकेशन है इसमें इन्होंने क्या किया है, ये जो आप चेक करते थे कंसिस्टेंसी, जो आप चेक कर रहे थे, देखिए उसने कहा कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। तो इन्होंने सिर्फ ये 6 जो टाइप के क्वेश्चंस थे इसको इन्होंने अब रिमूव किया। एक्सरसाइज 4.6 करनी है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 नहीं करना है। तो मैं टाइप कर रहा हूँ बच्चे, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लिएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी एक्सरसाइजेस मिस कर दें। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 2 6, ठीक है, ये रिमूव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 रिमूव हुआ है एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपके पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो हम आजकल कर रहे हैं। तो उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक रिमूव हुआ है, रॉल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम जो आती थी हमारे। तो ये जो हमारी थ्योरम थी एक्सरसाइज 5.8 ये रिमूव हुई, ठीक है। सिर्फ इस चैप्टर में 5.8 रिमूव हुआ है, और ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट एओडी जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो था उसमें एक 5 टॉपिक्स थे। पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 5 टॉपिक्स थे, उसमें से एक रेट ऑफ चेंज रिमूव हुआ है, एक यूज ऑफ डेरिवेटिव हुआ है। रेट ऑफ चेंज रिमूव हुआ है और यूज ऑफ डेरिवेटिव एंड अप्रोक्सीमेशन। तो वो आई एम सॉरी मैं डाउनलोड नहीं किया, मैंने मिस हो गया। तो उसमें 6.1 एक्सरसाइज जो एंड 6.4 जो 6.1 6.4 ये रिमूव हुआ, ठीक है। 6.1 एंड 6.4 अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो प्लीज चेक कीजिए। 6.1 में रेट ऑफ चेंज है और 6.4 में अप्रोक्सीमेशन। पहले 5 टॉपिक्स थे, 2 रिमूव हो गए, अब सिर्फ 3 टॉपिक्स आपके पास रह गए 6 चैप्टर। सो ये फर्स्ट पार्ट का है, फर्स्ट पार्ट में इतना पार्ट रिमूव हुआ, ठीक है। फिर जब हम सेकंड स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बता देंगे क्या क्या रिमूव हुआ है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। मरियम यू हैव अ जेके बोर्ड, मरियम मैं उसका पता करता हूँ, ठीक है। जेके बोर्ड का मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ रिमूव हुआ है या नहीं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर बताता हूँ, ठीक। ये सिर्फ मैंने बात की सीबीएसई स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो किसी को डाउट तो नहीं है, तो काफी आपका पोर्शन बचे कम हो गया है। डिटर्मिनेंट्स में हमने काफी टाइम दिया था, नोट कर। नहीं मरियम आप मत कीजिए, मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक। सो अब सिलेबस कम है तो हम जो भी टॉपिक्स कर रहे हैं अब उस टॉपिक्स को हम एग्जाम्पलर से जरूर सॉल्व करें। एग्जाम्पलर्स में जो क्वेश्चन होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टॉपिक्स हमारे बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट 30% रिड्यूस हो गया सिलेबस। तो एग्जाम्पलर्स बिल्कुल मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो अब जो भी आपको होमवर्क देंगे एनसीईआरटी असाइनमेंट्स प्लस एग्जाम्पल्स, ठीक। रिलेशन एंड फंक्शन में पहले 4 एक्सरसाइजेस थी, 2 हट गई, सिर्फ 50% रह गया। एओडी में भी आप कह सकते हैं सिर्फ 60% रह गया, 60-70%, ठीक। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर किसी को अगर डाउट है बच्चे प्लीज बता दीजिए, और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। अमीन जेई मेंस के लिए तो अभी कंप्लीट ही करना है, ठीक है। वहां से तो ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला है, तो उसके लिए तो अभी कंप्लीट ही करना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डाउट्स अपने बताइए मुझे, पहले असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया था कि एलएचएस हमें पता नहीं चल रहा है, कौन था, मॉडअप था, ठीक है। मॉडअप आपने कहा था एलएचएस आरएचएस कब यूज करेंगे, डायरेक्ट कब यूज करेंगे समझ में नहीं आ रहा।
हमेशा याद रखिए LHS RHS यूज करेंगे जहां इनइक्वालिटी आ जाएगा, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस किए थे वहां LHL RHL यूज करेंगे, प्लस मॉडुलस के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको प्लीज ब्रेक करके यहाँ LHL RHL यूज कीजिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट कीजिए। अब डायरेक्ट में कैसे करना है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके देखिए, 0/0 फॉर्म आ रही है, नॉट डिफाइन आ रहा है, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। फिर आपके जो मेथड्स आ जाते हैं जो हमने लिमिट्स में फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे उसको यूज करना है। सो आई सजेस्ट यू कि 11th की जो बुक्स हैं लिमिट्स की, कोई भी रेफरेंस बुक होगी उसको प्लीज कीजिए आप, ठीक है। आप असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, बताइए मुझे क्या डाउट है। ठीक है, आज ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, कंटिन्यूटी हो गया। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 LHD और IG इक्वल आ रहा है। अच्छा अरबाब वो क्वेश्चन रिमूव कर देना है, ठीक है, 4 नहीं करना है। वही ना x to the power 3/2, x to the power 3/2 था ना, उसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है, मैंने हटा दिया है, लास्ट टाइम अपडेट नहीं हुआ था। सो प्लीज असाइनमेंट फर्स्ट में डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएबिलिटी की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लीज रिमूव दिस, नॉट अप्लाई 460, 4 को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। गुजरात नहीं मिला, मैंने लास्ट टाइम मेल किए सबको। चलिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैं अभी करवा सोल्यूशन। हाँ अरबाब वो रिमूव कर दीजिए, ठीक है क्वेश्चन। गुजरात वैसे लास्ट टाइम मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का मेल किया है, कंटिन्यूटी का मिला है, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी उसके साथ 2 अटैचमेंट थे, ठीक है। गुजरात मैं फिर भेज दूंगा आज। हाँ अब ये क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट fx is equal to, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, is not differentiable ठीक है। जिसको नहीं मिला असाइनमेंट मुझे प्लीज मेल कर दिएगा, मैं फिर भेजता हूँ। लास्ट टाइम मैंने ऑलमोस्ट सबको भेजा, ठीक है। शो दैट fx is equal to this, जिसको नहीं मिला है मुझे प्लीज मेल कर दिएगा, उसमें मेंशन कर दिएगा किस टॉपिक का नहीं मिला है अभी। It's not differentiable, it's not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2, ठीक है। आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है at x is equal to 1 and x is equal to 2, ठीक है। सो ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको ऐसे याद रखिए, लेस देन इक्वल, इसको ऐसे याद रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 1.2, डेफिनेशन के ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, तो 1.2 से लेस या फिर इसके इक्वल आप इंटीजर लिखिए, 1.2 से लेस या फिर इसके इक्वल इंटीजर लिखिए आप, तो कौन से हो जाएंगे, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। जो भी आपकी वैल्यू है उसमें आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे लेस देन और इक्वल टू दिस, तो इसके इक्वल तो कोई इंटीजर नहीं होता, 1.2 के इक्वल तो कोई नहीं होगा, इससे लेस होंगे, तो 1, 0, -1, -2 ये सब लेस हो जाएंगे। इन सारे इंटीजर्स में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। शाकिर का आंसर सही था। सो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 9.3, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, तो इसके इक्वल ये इससे लेस, तो 9, 8,
7 एंड सो ऑन। इन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 9 है, सो दिस इज ग्रेटेस्ट। और देखते हैं जैसे 12.4, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, लेस देन ये इसकी इक्वल आप इंटीजर लिख दीजिए, 12, 11, 10 एंड सो ऑन। उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 12, सो 12 इज आंसर। किसी को अभी भी अगर समझ में नहीं आया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन प्लीज टेल मी, अदरवाइज हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे LHD एट x इज इक्वल टू 1। 1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, 1 के लिए हम प्रूफ कर देंगे और सब आप करेंगे। तो LHD एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस fc बाय x माइनस। ठीक, अब फंक्शन तो एक ही है, तो आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अब इसको हम कैसे करते हैं? नेक्स्ट पुट, तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 बाय x माइनस 1। शाहीन वो कह रहे हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? LHD में हम क्या करते हैं? पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे when x approaches to 1 minus h approaches to 0। जब x 1 माइनस को अप्रोच कर रहा है, h 0 को अप्रोच कर रहा है, कितना हो जाएगा? लिमिट, इन प्लेस ऑफ x आप क्या पुट कर देंगे? x 1 माइनस h पुट कर देंगे। ये तो f1 है, यहाँ क्या करेंगे? 1 माइनस h पुट कर देंगे, यहाँ क्या है? माइनस 1 है, ये h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h की वैल्यू क्या होगी? fx क्या था? fx क्या था हमारा? fx था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस 1 माइनस h माइनस f1। f1 का मतलब दिस बाय 1 माइनस h, ये कैंसिल हो गया, माइनस h आ गया। ठीक, अब मुझे कौन बताएगा दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट? इस पार्ट की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस h। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, दिस इज नॉट अ ब्रैकेट, दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अस्कर का आंसर बिल्कुल ठीक है। और 1 माइनस h की वैल्यू कितनी होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में? शाकिर का ठीक है बिल्कुल, और वजात का भी ठीक है। और बच्चे हम अरबाब नहीं, अरबाब दोबारा नहीं, ज़ैनब चेक कीजिए दोबारा। जुआ का बिल्कुल ठीक है, अमीन का बिल्कुल ठीक है, शाहीन बिल्कुल ठीक है, अरबाब, ज़ैनब दोबारा चेक कीजिए। और सब बच्चे 20 स्टूडेंट्स हैं, सबके चाहिए। नहीं ज़ैनब ये नहीं है, नहीं नहीं नहीं। और सब जोयाब नहीं, ये आंसर नहीं है, जोया योर आंसर इज नॉट करेक्ट। और बच्चे बच्चे तो बहुत हैं, फिर मैं सबका नाम लूंगा। मरियम नहीं, ठीक नहीं है। अभी देखिए कितने सारे बच्चों ने कुछ नहीं बताया। आमिर ने नहीं बताया अभी, अबीर, अच्छा अबीर की फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं। मरियम नहीं, ठीक नहीं है। आयशा, अच्छा मरियम ठीक है। मरियम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिएगा, अदरवाइज निष्कर्ष सर से बात कीजिए, ही विल प्रोवाइड यू द लिंक। और कौन रह गया अभी? मोटअप नहीं बताया आपने, निल्जा, सैयदा, इफ्रा नहीं, ये आंसर नहीं है। सोयदा, दोरजे, तूबा, तूबा आप थी लास्ट क्लास में? तूबा लास्ट क्लास में आई थी आप? नहीं, दोरजे आंसर सही नहीं है। देखिए इसको रब कर देते हैं। तूबा लास्ट क्लास में थी आप? देखिए ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h। तूबा नहीं थी, तभी ठीक नहीं है। तूबा तभी ठीक नहीं थी, अच्छा
ठीक 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 है, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिएगा। तो डाउट है तो मुझे प्लीज बता दिए। ये है 1 माइनस एच, ठीक है। मैंने आपसे हमेशा के एच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, एच इज टेंस टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज लेस देन 1, 1 से तो लेस है ये, क्योंकि हम इसमें से एच सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, एच बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू होती है, तो हमने इसमें एक वैल्यू सबट्रैक्ट की है, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज लेस देन 1 बट स्लाइटली लेस देन 1 होगी। तो आप कह सकते हैं सपोज आप ये ले लीजिए इसको 0.999, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू दिस, तो क्या होगा, इससे लेस या इसके इक्वल 0 है, उससे भी लेस -1 है और -2 है एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे हमारे इंटीजर्स आएंगे, तो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 0। तो 1 माइनस एच को हम ऐसे ज्यूम कर सकते हैं कि एक वैल्यू है विच इज स्लाइटली लेस देन 1, तो ये लिया हमने, लेस इंटीजर लिखे, उसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है दैट इज 0। किसको डाउट है इसमें, किस बच्चे को डाउट है इसमें? तो ये जो है आपका, ये आ गया 0, ये आ गया आपका, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, अरबाब को डाउट है, अरबाब देखिए बच्चे, जिसको डाउट है प्लीज बता दीजिए। अरबाब इसकी वैल्यू फाइंड करिए। अच्छा अरबाब इसकी वैल्यू मुझे बताएंगे, 0.9999, अरबाब इसकी वैल्यू बताएंगे मुझे, अरबाब इसकी वैल्यू बताएंगे आप मुझे? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये तो 0 है। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस एच का मतलब कि 1 से आप एच सबट्रैक्ट कर रहे हैं, और एच क्या होता है, एच बहुत ज्यादा एक छोटी सी वैल्यू होती है, एच टेंस टू 0 होता है, बट जब 1 में से आपने कुछ सबट्रैक्ट किया तो आपकी ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, 1 से थोड़ी सी लेस होगी, 1 से थोड़ी सी लेस होगी। शाहीन, मैं अभी डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। 1 माइनस एच की वैल्यू अब आप कितनी हो जाएगी फिर, अब आप 1 माइनस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नहीं, अब आप वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, जैसे ऐसी है ना, आप कह रहे हैं 0, एक एग्जाम्पल लिया 0.99, बट इसकी वैल्यू कितनी आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर रहा है तो डेसिमल तो नहीं आ सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके इक्वल या उससे लेस, आप कह रहे हैं ना 0.99, तो 0.99 से लेस या उसके इक्वल इंटीजर लिख दीजिए। तो 0.99 के इक्वल तो कोई इंटीजर नहीं है, उससे लेस है, उससे लेस क्या है, 0 है, -1 है, -2 है, उसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू 0। अब क्लियर हुआ? ओके, और कोई बच्चे जिसको इसमें डाउट है, जिसको क्लियर नहीं हुआ है? ठीक है, तो ये आ गया 0, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी, तो ये आ गया -h, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया 1/h, और ये हो गया आपका इनफाइनाइट, ठीक। अब ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं RHD, ऐसे ही चेक करते हैं RHD क्या होगा, RHD at x is equal to 1, RHD at x is equal to 1, तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx माइनस f1 by x माइनस, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो यहाँ लिख देंगे when h टेंस टू 0, सॉरी when x टेंस टू 1 प्लस h टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट आ जाएगा h टेंस टू 0, ये हो जाएगा x के प्लेस पे क्या पुट किया, 1 प्लस h पुट किया, यहाँ क्या पुट किया, 1 पुट किया, यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस h आ गया, यहाँ क्या आ गया, -1, ठीक है। अब फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन वही था, फंक्शन हमारे क्या है, 1 प्लस h है, तो पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या है, ये 1 प्लस h ही है हमारा, माइनस ये क्या है, ये 1 है, और ये 1 प्लस h प्लस -1। अब मुझे बताइए अरबाब, इसकी वैल्यू कितनी है? वजाहत का आंसर ठीक है, मरियम का ठीक है, अरबाब अब ठीक है आपका आंसर, शाहीन नहीं। शाहीन दोबारा सोचिए, डेफिनेशन जो मैंने बताई है,
Just think about that definition और देखिए क्या आ रहा है। शाहीन का सही नहीं है, आयशा ठीक है, जुआ ठीक है, अस्का, सोएदा, दोरजे, तूबा बिल्कुल ठीक है, ज़ैनब, अस्का का भी ठीक है, शाकिर का भी ठीक है, सबके आंसर चाहिए मुझे। आमिर ठीक है, दोरजे ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट सबने आंसर दे दिए हैं, सबके ठीक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है 1+h। 1+h का मतलब 1 से स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 0 0, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू है 1 से स्लाइटली ग्रेटर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज इक्वल टू और लेस देन दिस, इसके इक्वल या इससे लेस। तो इसके इक्वल तो कोई इंटीजर नहीं है, इससे लेस इक्वल इंटीजर होता है 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर सिलेक्ट कर लीजिए, 1 आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जिन बच्चों का 2 आया था वो प्लीज देखिए इसकी वैल्यू 1 है। तो ये आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 1, ये भी 1 आएगा, बाय ये 1 कैंसिल हो गया, h आ गया। तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस इज 0/h। 0/h कितना होता है, 0 हो जाता है, h टेंड्स टू 0। अब कुछ पुट करने के लिए नहीं है तो आंसर 0 ही होगा, है ना, h तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो देखिए RHD आपका 0 आ रहा है, LHD आपका इनफाइनाइट आ रहा है, तो आप क्या देंगे, LHD is not equal to RHD at x is equal to 1 as the greatest integer function is not differentiable at x is equal to 1। ठीक है, तो इसको रब करें। सिमिलरली 2 के लिए आप कर देंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ LHD at x is equal to 1 is not equal to LHD of fx। ठीक है, x is equal to this, RHD of fx is equal to this at x is equal to 1। ठीक है, LHD RHD इक्वल नहीं है, hence is, अब आप बस अभी बताते हैं, is not differentiable, is not differentiable at x is equal to 1 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आ रहे। जी अरबाब बिल्कुल ठीक है, 2 - h का जो आंसर होगा दैट इज 1। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 - h का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो किसी को डाउट है इसमें तो बता दीजिए, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। नेक्स्ट डाउट बताइए मुझे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी में व्हाट इज द नेक्स्ट डाउट। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 कंटीन्यूअस में, असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 वजह बस अभी मैं बताता हूँ। में LHL आंसर लेके करना है जी। वजह मैंने कहा था ना कि अच्छा 6 एंड 12 में देखिए जहां भी मॉड आ जाए, जहां भी मॉड आ जाए वहां LHL RHL है। ठीक, अब या तो मॉड को डिफाइन कर दीजिए तो वैसे ही इनइक्वालिटी आ जाएगी, तो क्लियर है। तो मॉड क्वेश्चंस को डायरेक्टली मत कीजिए, टेक LHL RHL इन मॉडुलस क्वेश्चन। तो 6 में मॉडुलस है और आपने कौन सा बताया, 6 एंड 12। 12 में हाँ बिल्कुल 12 में है मॉडुलस, वहां तो इनइक्वालिटी है। ठीक, और बताइए मुझे और किसी के डाउट्स हैं या हम स्टार्ट करें फिर क्वेश्चंस। किसी के डाउट्स हैं? और 12th में RHL आ जाएगा, सॉल्व कर दें। किसी ने क्वेश्चन 12 सॉल्व किया था कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूटी क्वेश्चन नंबर 12 किसी ने सॉल्व किया, प्लीज चेक कीजिए। कोई ऐसा बच्चा है? अच्छा इसका ने कर लिया था, ओके। और किसी ने ट्राई किया क्वेश्चन नंबर 12 असाइनमेंट, असाइनमेंट क्वेश्चन 12 किसी ने भी ट्राई किया? डाउट है किसी को?
प्लीज चेक कीजिए, असाइनमेंट चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में किसी से क्वेश्चन। अच्छा श्वेता असाइनमेंट्स मिल गए थे वैसे आपको? नहीं हुआ था? ठीक है बात। श्वेता मिल गया था असाइनमेंट्स? ये कंटिन्यूटी है। अच्छा इफ्रा का भी हो गया था कोई? ठीक है फिर नहीं हुआ श्वेता, ठीक है ये सबका ही आई थिंक डाउट है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 4x बाय एक्स स्क्वायर, x is less than 0, a है x is equal to 0 and root x है by अंडर रूट ऑफ, ये कुछ ऐसा है कुछ, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4, x is greater than 0। ठीक है आपको ये फाइंड करना है, डिटरमाइन the value of a such that f(x) is continuous। ओके ठीक है श्वेता मिल गया था साइन एट x is equal to 0। ठीक है सो f(x) ये आपके पास, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a such that f(x) is continuous, x is equal to 0। तो देखिए इनइक्वालिटी आ गई, सो वी विल फाइंड द LHL एंड द RHL। सो इधर का हो गया था। तो बच्चे आई थिंक जो डाउट सबको आ रहा है वो RHL में आ रहा है, तो मैं RHL ही सॉल्व कर दूं, आप कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, मैं चलिए जल्दी से LHL फाइंड करता हूं। ठीक है LHL ऑफ f(x) at x is equal to 0, I mean 8 आ रहा है। ठीक है x is equal to 0, तो LHL कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x)। ठीक है फिर क्या पुट कर देंगे, पुट कर देंगे पुट हम पुट कर देंगे पुट x is equal to 0 माइनस h। ठीक और यहाँ लिख देंगे when x approaches to 0 minus h approaches to 0। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 0 माइनस h। कौन सा फंक्शन चूज करेंगे आप, कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, h टेंड्स टू 0। ठीक है ये आ गया f माइनस h, तो आप चूज करेंगे इसमें फर्स्ट फंक्शन। ठीक है फर्स्ट वाला चूज करेंगे क्योंकि लेस देन 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4 और इन प्लेस ऑफ x आप पुट कर देंगे माइनस h बाय x। जल्दी से बच्चे इसको नोट कीजिए तो मैं रब करता हूँ। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये cos माइनस थीटा बाद में पुट नहीं कर सकते, सिंपलीफाई वजह क्या नहीं पुट कर सकते, h की वैल्यू नहीं, वजह जब सॉल्व करना स्टार्ट होगा ना तो h में ही लेके कीजिए। ठीक है x में सॉल्व मत कीजिए, h में लेके ही सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद करिए। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4h, अच्छा ये हम यहाँ भूल गए, ये आ जाएगा माइनस h का फुल स्क्वायर बाई ये आ जाएगा h स्क्वायर, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, दोनों तो सेम होगा बजा अरबाब, क्या दोनों सेम होगा, हाँ दोनों सेम होगा अरबाब। ठीक है ये आ गया ट्वाइस ऑफ h बाई h स्क्वायर, तो ये आ गया लिमिट अरबाब। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ना उसको शो कर दिया करिए, अगर इनइक्वालिटी हो, दो फंक्शन दे रहे हैं तो शो कर दिया करिए। आपकी बात सही है कि सेम ही होगा बट शो कर दीजिए। ठीक है उससे होगा कि अब सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कुछ मिस्टेक है, तो वो क्लियर हो जाता है। तो अगर ऐसे दो फंक्शन आ रहे हैं तो शो कर दिया करिए। ठीक है इतना आ गया। और इसमें क्या करना है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे।
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे यहाँ। अब क्या होगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 2, और ये जो 2 ब्रैकेट में ये स्क्वायर है तो ये बाहर आके 4 हो जाएगा। तो ये हो गया sin 2h बाई 2h का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 4 8 हो गया। यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h बाई 2h का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 8 तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज ठीक है। चलिए से इसको नोट कीजिए, RHL और करते हैं। तो बच्चे जिनका कुछ टॉपिक्स मिस हुए थे, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, तो अब तो ज्यादा टॉपिक्स है ही नहीं। इनवर्स हो गया, ये सारे चैप्टर्स तो हम एक दिन में कर लेंगे, ठीक है। सो हार्डली हमें 4-5 डेज की एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगी, जिसमें अरबाब और जो भी बच्चे उन्होंने बाद में ज्वाइन किए वो हम कर देंगे, ठीक है। इनवर्स में तो हमें 2 घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और जो एडवांस के स्टूडेंट्स हैं, हाँ, उन्हें पूरा करना होगा। ये हो गया बच्चे, चलिए नोट कीजिए, मैं रब कर दूं इसको। फिर RHL of fx at x is equal to 0। तो RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो क्या करेंगे आप, पुट x is equal to 0 plus h, when x tends to 0 plus h tends to 0। तो कितना हो जाएगा, लिमिट h tends to 0, तो ये आ जाएगा 0 plus h। तो आ जाएगा लिमिट h tends to 0। फंक्शन लिखा जी जी वजह, ठीक है। अब 0 प्लस h क्या आ जाएगा, हमारा फंक्शन क्या था, रूट x, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास तो हमारा जो फंक्शन था वो था रूट x। तो हो जाएगा रूट 0 प्लस h बाय अंडर रूट 16 प्लस रूट 0 प्लस h माइनस 4। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h बाय अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट h माइनस 4, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है तो रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये था 16 प्लस रूट h प्लस 4 बाय 16 प्लस रूट h प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपके पास ये आ जाएगा आपके पास। फिर दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आ गया रूट h, ये आ गया अंडर रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 प्लस रूट h माइनस 16 हो गया, दिस पार्ट कैंसिल। तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया रूट h अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट h प्लस 4 बाय रूट h, दिस पार्ट कैंसिल। अब ये लिमिट पुट कर दीजिए, तो आ गया 16 प्लस 4, तो ये आ गया 8। LHL RHL तो सेम आ रहे हैं, ये लिमिट की वैल्यू हो गई, और जो फंक्शन की आपकी वैल्यू है वो आप फाइंड कर लें, ठीक है। हो जाएगा ना वजह। मुझे नेक्स्ट डाउट बताइए, फिर किसी को अगर नेक्स्ट डाउट है तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज फिर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना है। मुझे बताइए कोई और डाउट है इसमें।
ए की वैल्यू कंप्लीट फाइंड करते हैं। चलिए देखिए अब आप ए की जो वैल्यू फाइंड करनी है, अब देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि कंटिन्यूअस है लिख देंगे एफ एक्स इज गिवन द एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f0। तो ये तो 8 आ गया, और f0 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, a, सो a इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है अब बेसिक, और बताइए और क्या डाउट्स हैं, डिफरेंशिएबिलिटी या फिर कंटिन्यूटी कोई डाउट है तो बच्चे प्लीज बताइए मुझे। 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा इसमें वो कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। सिर्फ कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है, किसी पॉइंट पे नहीं कह रहा, कंप्लीट के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने एक लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी में क्वेश्चन किए थे ना, इंटरवल फॉर्म कर दिया था, 3 केस ले लिए थे, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन और एक उस पॉइंट के लिए, और मैंने कहा था जिस पॉइंट के लिए कर्व में चेंज आ रहा है वहां पॉसिबिलिटी है। ठीक है मैं बताता हूँ, देखिए 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो यहाँ तो उसने कुछ कोई भी वैल्यू नहीं दी है, यहाँ तो उसने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, इनइक्वालिटी होता तो भी हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट होता, लेट कर लेंगे, लेट सी, लेट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सी कोई भी रियल नंबर है, तो अगर आपने सी के लिए चेक कर दिया कि ये कंटिन्यूअस है तो आप कहेंगे सबके लिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ केस फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं ले। वजह देखिए, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर हमारे पास क्वेश्चन होता सपोज x माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 5, और वो होता कि ये x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये है लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ हम 3 केसेस लेते, यहाँ हम 3 केसेस लेते क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के लिए एक ये फंक्शन है, ग्रेटर दैन इक्वल टू के लिए ये फंक्शन है, तो यहाँ 3 होते, एक हो जाता c लेस देन 0, एक हो जाता c ग्रेटर दैन 0, एक हो जाता c इज इक्वल टू 0। यहाँ तो 3 होते क्योंकि ये फंक्शन है, देखिए लेस देन 0 के लिए अलग था, ग्रेटर दैन 0 के लिए अलग था, तो वो जब यहाँ 3 केसेस होते, बट इन दिस केस कोई इनइक्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन है। आपको क्या कर देना है, आप c लेट कर लेंगे तो c कह देंगे c कोई भी रियल नंबर। यहाँ अगर वो कहता कि x की जो वैल्यू है 5 नहीं है, सपोज अगर वो ये कहता तो आप कहते c कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट 5 नहीं है। जो भी वो यहाँ पे केस दे रहा है उसको आप c ले लेते, तो यहाँ 3 केसेस फॉर्म नहीं होंगे क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है, कंडीशन होती तो हम कर देते। अब यहाँ पे आप शो कर देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ x कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 5, ये कितना आ जाएगा, c माइनस 5 हो गया, ये तो लिमिट आ गई। एफ एक्स कितना था, x माइनस 5, एफ सी कितना आ गया, c माइनस 5, तो ये दोनों इक्वल हैं, आप कह देंगे कंटिन्यूअस है c के लिए, c के r, तो आप कह देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर कंप्लीट आर। हो जात क्लियर, वो केस कहाँ लेंगे, जहां कंडीशन दे रहा है वहां केस ले लेंगे, जहां इनइक्वालिटी आ रहा है वहां केस ले लेंगे 3, जहां है ही नहीं वहां केस लेने की जरूरत नहीं। ठीक, और बताइए, अब जैसे नेक्स्ट वाला है उसमें क्या है, उसने x इज नॉट इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए तो 5 नहीं लेना। इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो बी पार्ट है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 5। उसने दे दिया कि 5 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो आप कह लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 5। हमने ये सी लेट किया है, उसने भी कहा ना नॉट इक्वल टू 5, हमने भी वही कहा, बस के लिए शो कर देंगे सी है, बस 5 नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7,
ओके बच्चे, और सब भी प्लीज डाउट्स बताते रहिए, आप लोगों के जो भी डाउट्स। ठीक, देखिए नेक्स्ट वजाहत का डाउट है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो एफ एक्स जो है आपका, एफ एक्स है आपका ये mod x plus 3 minus 2x 6x plus 2 if x is less than equal to minus 3, if x is greater than minus 3 and less than 3, if x is greater than equal to 3। ये क्वेश्चन कोई मुझे बताएगा कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? कोई बताएगा कैसे करेंगे? किसी ने ट्राई किया? क्वेश्चंस किए किसी ने? कोई नहीं? अस्का, सोयदा, अमीन, इफ्रा, शाकिर। मॉड एक्स को और सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है अरबाब, मॉड एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे कैसे और सिंप्लीफाई करें अरबाब? बिल्कुल ठीक है आपने। जुहा, तूबा, अच्छा तूबा की तबीयत ठीक नहीं थी। शाहीन, सैयदा, निल्जा, मोटब, मरियम, जोया, आयशा। सर मॉड फंक्शन को एक बार प्लस एक बार माइनस के साथ ओपन करें। ओके ठीक है, तो हमारे ये होता है मॉड फंक्शन इज x when x is greater than equal to 0, माइनस x होता है when x is less than 0। LHL RHL लेंगे, बिल्कुल ठीक है हमें। देखिए मॉड फंक्शन है तो इसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। हमें पता है मॉड फंक्शन ये, बट यहाँ कंडीशन इसकी कुछ और है। ये हमें पता है, यहाँ हम लिख देंगे वी नो दैट mod x is equal to this fx जो होगा आपके पास। अरबाब ने कहा x plus 3 if x is greater than 3। तो अरबाब ग्रेटर दैन 3 के लिए तो ये आ जाएगा, x is greater than 3 के लिए ये, बिटवीन 3 एंड -3 के लिए ये है, लेस देन इक्वल टू -3 के लिए mod x plus 3 है। बच्चे कोई बताइए मुझे इन प्लेस ऑफ दिस क्या आएगा? अस्का का आंसर बिल्कुल ठीक है। नहीं मरियम ठीक नहीं है, अस्का का बिल्कुल एक्यूरेट है। और x is less than -3 यहाँ क्या हो जाएगा? सोएदा क्या होगा ये? अमीन, इफ्रा, मरियम, शाकिर, क्या हो जाएगा ये? When x is less than -3 तो ये क्या हो जाएगा? mod x plus 3। अरबाब नहीं, शाहीन का आंसर ठीक है। नहीं, शाहीन का ठीक है, अरबाब का ठीक नहीं है। अमीन नहीं, नहीं अमीन ठीक नहीं है। वजाद का ठीक है, शाकिर का ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये जो हमारी कंडीशन है वो क्वेश्चन में गिवन है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम अपनी कंडीशन से मैच करेंगे। हमारे पास क्या था, जब x लेस देन 0 होगा तो हम यूज करेंगे -x। मॉड की कंडीशन होती है when x is less than 0 then we will use -x। यहाँ देखिए when x is less than equal to -3, ये मानिए हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अब हम ये कंडीशन चेंज नहीं कर सकते, ये एग्जैक्टली सेम रहेगी, इसको हम टच नहीं करेंगे अब आप। तो व्हेन x is less than equal to -3 तो फर्स्ट कंडीशन में आएगा ये या सेकंड कंडीशन में आएगा? अब आप ये बताइए। मॉड फंक्शन यहाँ था mod x plus 3, x is less than equal to -3। तो जब x less than equal to -3 आएगा then our question will be in the first condition और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, ये बताइए। सेकंड कंडीशन मरियम का आंसर है। और सब फर्स्ट कंडीशन होगी या सेकंड कंडीशन होगी? मिर्जा फर्स्ट होगी। अच्छा, और सब सोएदा, इफ्रा बिल्कुल ठीक है इसका, इफ्रा का भी बिल्कुल ठीक है, जोया का ठीक है। अरबाब, अरबाब ये देखिए x is less than equal to -3 है ना, ये है, और यहाँ mod x है। तो हम इस mod x की प्लेस पे क्या लिख देंगे जब x less than -3 होगा? हम लिख देंगे -x। इस mod x की प्लेस में हम लिख देंगे -x। क्यों? क्योंकि लेस देन 0 के लिए ये होता है, लेस देन -3 का मतलब लेस देन 0 तो है, तो हम -x लिखेंगे, -x plus 3 if x is less than equal to -3। इसमें किसको डाउट?
इसमें किसको डाउट है? अरबाब क्लियर हुआ ये? अरबाब क्लियर हो गया? अरबाब अच्छा, और किसी बच्चे को डाउट है? देखिए x इज लेस देन इक्वल टू -3 था, और ये था x इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 है तो -6 लेना है, जब लेस देन -3 है तो भी -6 ही होगा ना। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या था? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। x+3 क्यों नहीं हुआ? अरबाब x+3 कब होता? एक मिनट अरबाब, देखिए x प्लस कब होगा, x पॉजिटिव कब होगा? जब x 0 से ग्रेटर होगा। हाँ, वही आपको समझा रहा हूँ। पॉजिटिव हम कब लेते हैं? जब x ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ कंडीशंस पहले से गिवन थी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो कंडीशन थी वहां मॉड नहीं है, ये जो कंडीशन है वहां मॉड नहीं है। लेस देन इक्वल टू -3 के लिए ये क्वेश्चन। तो लेस देन इक्वल टू -3 का मतलब क्या यही होता है अरबाब? लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू -3। अगर -3 से लेस है तो इसका मतलब 0 से तो लेस हुआ। तो अगर 0 से लेस हुआ हम क्या लेते हैं? -x। अगर -3 से लेस है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? -x। अब आप समझ में आया क्यों लिया हमने -x+3? अब आप समझ में आया? ओके। कोई और ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये भी? ठीक है, तो फिर प्लीज देखिए, उसने आपसे किया फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बच्चा, वो ये नहीं कह रहे कि शो कीजिए कंटिन्यूस है या नहीं, जो भी है वो कह रहे सिर्फ आप शो आप बताइए किस पॉइंट के लिए कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होगा। तो हमें वजह और सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए हमें किस पॉइंट पे डाउट है कि उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है? किस पॉइंट पे हमें डाउट है कि डिसकंटिन्यूस हो सकता है? शाकिर ठीक है, एक पॉइंट और है। वजह सोएदा सबका ठीक है, अस्का का कंप्लीट आंसर है। शाकिर वजह सोएदा एक आंसर दिया, एक और है। जोया ठीक है, एक और, हाँ वजह तक ठीक है। अमीन ठीक है, शाहीन का भी ठीक है, इफ्रा का भी ठीक है। देखिए -3 लेस देन के लिए ये फंक्शन है, और -3 से ग्रेटर देन के लिए ये। तो देखिए -3 में फंक्शन में चेंज आ रहा है। LHL के लिए एक अलग फंक्शन है, RHL के लिए अलग है। तो यहाँ चांसेस हो सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस हो जाए। वी आर नॉट श्योर बट चांसेस हैं। तो -3 के लिए देखिए चेंजेस आ गए। लेस देन -3 के लिए ये ग्रेटर देन -3 है तो ये है। तो एक तो -3 के लिए चेंज आ गया। अब यहाँ देखिए 3 से लेस है, 3 से ग्रेटर है। तो 3 से लेस का मतलब ये, 3 से ग्रेटर का मतलब ये। तो लेस और ग्रेटर में फिर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो 3 के लिए भी चांस है। तो -3 एंड 3 इसमें चांसेस हैं कि डिसकंटिन्यूस हो जाए। वी आर नॉट श्योर बट चांसेस हैं। तो आप सिर्फ किस पॉइंट के लिए चेक करेंगे? -3 और 3 के लिए LHL और RHL फाइंड करेंगे। उसने क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा था कि चेक द डिसकंटिन्यूटी, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है? -3 या 3 पे हो सकता है। अब किस बच्चे को डाउट है? किस बच्चे को डाउट है ये बताइए। तो आप जो चेक करेंगे, आप जो LHL RHL फाइंड करेंगे, दैट इज ओनली फॉर x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक है, और बताइए वजह सर ये वाला अच्छा। अब आप देखिए इसको बच्चे, ये देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे समझ में। देखिए अब आप -3 के लिए जब लेस देन -3 है तो फंक्शन ये है ना लेस देन का साइन। तो जब लेस देन -3 है तो फंक्शन ये, जब ग्रेटर देन -3 है तो फंक्शन ये। यानी जब आप LHL फाइंड करेंगे तो आप ये फंक्शन यूज करेंगे, जब आप RHL फाइंड करेंगे तो ये फंक्शन यूज करेंगे। -3 के लिए हम बात कर रहे हैं अभी। तो इसका मतलब फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, ग्राफ चेंज हो रहे हैं। लेस देन -3 के लिए ग्राफ कुछ और है, और ग्रेटर देन के लिए ग्राफ कुछ और है। तो चांसेस है कि यहाँ आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 के लिए, लेस देन 3 के लिए ये, ग्रेटर देन 3 के लिए ये। तो देखिए यहाँ भी फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, सो मे बी डिसकंटिन्यूस हो जाए। इसलिए -3 और 3 के लिए आप चेक करें। और किस बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? किस बच्चे को डाउट है अभी इस क्वेश्चन में? किसी को है प्रॉब्लम इसमें?
आई थिंक नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा, तो ये रखो। वजह और बताइए, तो ये केस शो करना है। वजह सिर्फ वो कह रहा था कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, वो ये नहीं कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, दोनों में एक डिफरेंस है। एक क्वेश्चन ये आता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, सेम क्वेश्चन है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और एक क्वेश्चन आता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ वो कह रहे कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए, तो यहाँ जितने भी केसेस हैं वो आपको सारे शो करना है, यानी इस केस में आई थिंक 5 केसेस बन जाएंगे जो हम सी इसके आगे पीछे। हाँ वजह इसमें आपके वही 5 केस ऑलमोस्ट बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ आप सब कुछ शो करेंगे कि लेस देन के लिए ये फंक्शन था, ये कंटिन्यूस है, इसके लिए ये फंक्शन आप शो करेंगे। यहाँ वो आपसे कंटिन्यूटी चेक नहीं करवा रहा, वो कह रहे डिसकंटिन्यूटी के आप पॉइंट्स फाइंड कीजिए। तो यहाँ हमें जो डाउट है कि -3 और 3, हम सिर्फ इसके लिए देख लेंगे कि डिसकंटिन्यूस है या, यहाँ उसने कहा नहीं है कि कंटिन्यूटी चेक कीजिए। इसी क्वेश्चन में वो कहता है कंटिन्यूटी चेक कीजिए, तो सारे क्वेश्चन आप कर दो, सारे केसेस फॉर्म कर दो। क्वेश्चन 9 में भी हमें डाउट है अब 0 पे, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, डिसकंटिन्यूटी पूछ रहे हैं, तो हमें जो डाउट है वो 0 पे, तो 0 के लिए खाली चेक कर देंगे आप। ठीक है भैया, और बताइए और क्या डाउट्स हैं? 14, 15, 16 कंटिन्यू। हाँ अब देखिए यहाँ कह रहे हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो सारे केसेस फॉर्म हो जाएंगे 15, 16, 17, 14, 15, 16। क्लियर हुआ? वहां यहाँ कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी चेक कीजिए, डिस्कस कीजिए, तो उसको एक एक पॉइंट बताइए आप कि ये था, इसमें जो है वैल्यू ये है, लाइक। क्लियर हुआ बजाज? वजात क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए अमीन का एक डाउट आया है, क्वेश्चन नंबर 34 अमीन का डाउट है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, सो ये था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f defined by fx is equal to mod x minus mod x plus 1। आपको डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है ऑफ f डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, किसी ने सॉल्व किया क्वेश्चन 34? किसी ने सॉल्व किया था ये क्वेश्चन 34? अस्का, सोएदा, इफ्रा, फिर मैं सबके नाम दूंगा, आयशा, जोया, मरियम, मोटर। ट्राई किया था किसी ने क्वेश्चन 34? जुहा, जैनब, तूबा, शाकिर, वजाद। ओके, शाकिर हो गया था। अच्छा मरियम आप एब्सेंट थी। मरियम वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा लास्ट क्लास में। शाकिर हो गया था। अच्छा इसका नहीं हुआ, कोई बात नहीं। शाकिर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब यही क्वेश्चन अगर इनइक्वालिटी में होता तो हमें पता होता कि हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सुहेदा, 2 फंक्शन में डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे अभी क्लियर नहीं है, तो पहले तो इसी को डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज x is greater than equal to 0 minus x is less than 0, और इसको कर लेते हैं mod x plus 1। फिर बाद में दोनों कंडीशंस को मर्ज कर देंगे। तो देखिए मैंने कहा था कि यहाँ जो भी होता है उसको आप 0 से इक्वेट करते हैं, यहाँ से वो नंबर मिलता है। -1, तो लेस देन -1 का मतलब नेगेटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो हमारे पास ये कंडीशन है, बट हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था दैट वाज दिस x plus 1।
हमें इसको करना है, ठीक। तो हमारे पास जो एक कंडीशन हो गई वो एक ये है x इज लेस देन -1, तो हम लिख देंगे x इज लेस देन -1, ठीक है। एक कंडीशन आ जाएगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इन दोनों कंडीशंस को हम मर्ज करके चलेंगे। एक कंडीशन आ गई लेस देन -1, तो लेस देन -1 के लिए मुझको बताइए, अब ये हमारा क्वेश्चन है mod x माइनस mod x प्लस 1, तो जब लेस देन -1 है तो ये क्या होगा? फिर बताएगा, जब लेस देन -1 है तो ये क्या हो जाएगा? अस्का का आंसर ठीक है, वजाद का भी ठीक है, ठीक है। ये जो आपका mod x है ये क्या हो जाएगा? माइनस होगा, -x। ये होता है ना लेस देन 0 के लिए -x, लेस देन -1 का मतलब लेस देन 0 तो है, इसलिए -x। यहाँ ये नेगेटिव है और ये मुझे बताइए अब ये क्या हो जाएगा लेस देन -1 के लिए? लेस देन -1 के लिए ये क्या हो जाएगा? लेस देन -1 के लिए ये पार्ट क्या होगा, कोई बताएगा? कोई नहीं। शाहीन ठीक है, जुहा ठीक है, वजाद का ठीक है, अस्का, सोयदा, इफ्रा, अस्का का भी ठीक है, एक्स नहीं सोयदा। दिस ये वाला पार्ट जब लेस देन -1 है तो वो तो हमने यहाँ डिफाइन किया था ना, ये तो ये कितना हो जाएगा? -x। हाँ जोया ये ठीक है आपका आंसर, तो ये माइनस तो पहले से ही था, -x प्लस 1, ठीक है। इसको चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा सॉल्व करके लिख दें यहाँ पे, ताकि बाद में नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x इज लेस देन -1 का एरिया कितना हो गया, ये -x ब्रैकेट ओपन कीजिए प्लस x प्लस 1, तो ये 1 आ गया। तो इसको सॉल्व किया आपने तो ये आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, बट एक कंडीशन ये भी आएगी कि 0 से लेस, क्योंकि हम इन दोनों को कंबाइन करके चल रहे हैं। -1 से ग्रेटर तो ठीक है, बट कितना ग्रेटर? 0 से लेस, ताकि हमारी इसकी कंडीशन भी आ जाए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू -1, अगर -1 से ग्रेटर है, अगर हमारा ये -1 से ग्रेटर है बट 0 से लेस है, तो कोई मुझे बताएगा इसकी प्लेस पे क्या आएगा? 0 से लेस बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1, कोई बताएगा अगर ये कंडीशन है तो इसकी प्लेस पे क्या आएगा? अस्का का ठीक है आंसर, और शाहीन नहीं, सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूँ, शाहीन mod x की, सिर्फ इस पार्ट की। इफ्रा का बिल्कुल ठीक है, और बचे सोएदा, अमीन, शाहीन नहीं, शाहीन गलत है आंसर। शाकिर, अमीन का ठीक है बिल्कुल आंसर, वजाद, जैनब, जुआ नहीं, मॉड अब सही नहीं है। मैं सिर्फ इस mod x की बात कर रहा हूँ। अरबाब नहीं, अरबाब ठीक नहीं है। देखिए कंडीशन, देखिए कंडीशन क्या है? लेस देन 0 है, लेस देन 0 है ना, यहाँ देखिए लेस देन 0, तो mod x क्या होगा? आपने पूरा सॉल्व कर दिया शाकिर, अभी देखते हैं mod x क्या हो जाएगा। अरबाब, अरबाब mod x क्या हो जाएगा? लेस देन 0, mod अब ठीक है। अरबाब लेस देन 0 mod x क्या हो जाएगा? हाँ अब ठीक है, -x, ये तो पहले से यहाँ माइनस था ब्रैकेट। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, mod x प्लस 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये क्या हो जाएगा? mod x प्लस 1, when x is greater than equal to -1, what is this mod x? mod x का अस्का का ठीक है, वजाद बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, हाँ जोया, ये हो जाएगा x प्लस, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? -x -1 कितना हो गया? -2x -1, तो ये आ गया -2x
-1, ठीक है। लास्ट देखते हैं, लेस देन 0 सर ये इनइक्वालिटी कैसे लिए। अब आप देखिए हमने इन दोनों को मर्ज किया, सबसे पहले जो था वो ये था, अगर शायद यहाँ से कुछ हिंट मिल जाए, एक -1 यहाँ से आया था, एक 0 आया था, एक 1 ये आ गया था, नहीं सॉरी 1 नहीं था, हाँ बस यही था। और अब ये आ गए थे पॉइंट्स, तो एक तो हमने ले लिया था कि -1 से लेस, एक हमने ले लिया था इन दोनों के बीच में, एक हमने ले लिया 0 से ग्रेटर, ठीक है। ऐसे ही समझना है, जब मॉड के क्वेश्चंस आ जाए सारे पॉइंट्स लिख दीजिए, सारे पॉइंट्स लिख लीजिए जो भी आपने फाइंड किए, 0 है -1। अब देख लीजिए कितने केस फॉर्म होंगे हर बार, एक तो ये हो जाएगा -1 से लेस, एक आ जाएगा इन दोनों के बीच में, एक आ जाएगा 0 से ग्रेटर। अब ठीक है हर बार, अरबाब अब ठीक है, तो ये आ गया इन दोनों के बीच में, एक आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा अरबाब ये बताइए ये कितना हो जाएगा मॉड x, अरबाब मॉड x कितना हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। बिल्कुल ठीक है, अब x आ जाएगा, ये तो माइनस है ही, इन्हें बिना मर्ज करे अलग, हाँ श्वेता अभी बताते हैं बस। मॉड x प्लस 1, मॉड x प्लस 1, x प्लस 1 कैसे है, देखिए x जो है वो 0 से लेस ये है ना, जो है देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x is greater than equal to -1, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए क्या था, ये रहा ना x प्लस 1, ठीक है सर। नेक्स्ट, x is greater than equal to 0, 0 से अगर ग्रेटर है तो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, x माइनस x 0 हो गया, -1 आ गया। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। किस बच्चे को डाउट है अभी इसमें, जी। अब -1 और 0 के ऊपर चेक करें, क्योंकि वो कह रहे हैं डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड कीजिए, अगर वो कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी तो वही केस फॉर्म करते हैं, यहाँ वो कह रहा है कि पॉइंट्स फाइंड कीजिए। सो इक्वल टू कहाँ लेंगे, इक्वल टू बच्चे यहाँ ग्रेटर वाले के साथ ले लेते हैं, इक्वल टू हम यहाँ ले लेंगे, एक तो -1 पे आ जाएगा, एक 0 पे आ गया, ठीक है। जो भी ग्रेटर होता है उसके साथ हम ले लेते हैं। और किसका क्वेश्चन था, एक सुविधा का क्वेश्चन, सुविधा वो भी कर सकते हैं, उसमें फिर एक प्रॉपर्टी और आ जाएगी, बिना मर्ज के भी हाँ सुविधा हो सकता है, बट एक प्रॉपर्टी आ जाएगी कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका जो एडिशन होता है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। वो जो प्रॉपर्टी हमने करवाई थी f प्लस जी वाली, उसको या फिर यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है श्वेता। सो बेटर ये कि आप इसको करिए, क्योंकि सेम मेथड का यूज ना अभी आगे भी आएगा इंटीग्रेशन में, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये अभी थोड़ा बहुत यहाँ क्लियर हो गया, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वहां आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, जो एरियाज वाला है उसमें इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। और बताइए, और भी किसी का कोई डाउट है, और भी किसी का कोई डाउट है बच्चे प्लीज बताइए। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, आज लास्ट डे है, किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। किसी का डाउट नहीं है, ठीक है। अगर डाउट नहीं है then write this note, if a function is differentiable, if a function is differentiable then it will be continuous,
ठीक है। दिस ये नोट है आपका कि अगर आपका कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, बट द कन्वर्स need the converse not necessarily be true। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, बट अगर कंटिन्यूस है तो क्या हमेशा डिफरेंशिएबल होगा? जरूरी नहीं। ठीक है। अच्छा बच्चे, अभी आप लोगों के डाउट्स और हैं, टाइम एक्चुअली हो गया है तो मैं कल डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब वैसे आप लोग ट्राई कीजिएगा, दोबारा हो जाने चाहिए अब। ठीक है, इफ्रा एंड वजात हो जाने चाहिए, नहीं हुए तो फिर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका एक नोट है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, बट कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो। यानी अगर कंटिन्यूस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा? आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल mod x इज कंटिन्यूस, mod x कंटिन्यूस होता है at x is equal to 0, but not differentiable at x is equal to 0। mod x जो होता है वो कंटिन्यूस होता है x is equal to 0। नहीं शाकिर, कल है, संडे होती है एडवांस क्लास। mod x जो है वो कंटिन्यूस है at x is equal to 0, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ आप करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे x is equal to 0 पे, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक, तो प्रूफ आपका होमवर्क रहेगा। सेकंड, if a function is तो डिफर कंटिन्यूस प्रूफ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं शाइन, बट शाइन कंटिन्यूटी प्रूफ करना ज्यादा इजी होता है। if a function is not continuous at a point, शाहीन बिल्कुल कर सकते हैं, not continuous at a point, then it will not be differentiable, at that point। ठीक है, अगर कंटिन्यूस नहीं है किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंस समझ में आ गया? डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, बट कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं होता। डिसकंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे। अब शाहीन, आप जो कह रही हैं कि डिफरेंशिएबल दिखा के कंटिन्यूस प्रूफ कर सकते हैं, तो अगर आपका मान लीजिए डिफरेंशिएबल नहीं आया, शाहीन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या वो कंटिन्यूस भी नहीं होगा? आप कह रहे हैं ना डिफरेंशिएबल शो कर देंगे, अगर है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, बट अगर डिफरेंशिएबल नहीं आया तो, अगर डिफरेंशिएबल नहीं आया तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस भी नहीं होगा, हो सकता है कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, तो बच्चे प्लीज नोट ऑल दीज पॉइंट्स। मैं होमवर्क आपको और दे रहा हूँ। अब देखिए हमारे टॉपिक्स बहुत कम हो गए, सीबीएसई ने बहुत रिड्यूस किया है, तो एग्जाम्पलर्स हम करेंगे। होमवर्क है एग्जाम्पलर्स, एनसीईआरटी असाइनमेंट तो है, एग्जाम्पलर्स आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 24। एग्जाम्पलर्स करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक। सेवेंटी 79 करना है, 83 करना है, 84 करना है, 85 करना है, 86 करना है। ठीक है, 86 से लेके आपको करना है ये 90 तक। फिर 97 से देख लीजिए, रॉल्स और मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन छोड़ दीजिए। 97 से देखिए 106। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत कम हो गए हैं, अब ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा किसी टॉपिक को कंप्लीट करने में, तो एग्जाम्पलर्स हम जरूर सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स नहीं अरबाब, एग्जाम्पलर्स जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिए, फ्रीली सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है, गूगल पे सर्च कीजिए एग्जाम्पलर्स एनसीईआरटी 12th मैथ्स। सो दिस इज होमवर्क, कल मिलते हैं, कल ये टॉपिक कंप्लीट करके न्यू स्टार्ट करेंगे। कल तक प्लीज क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, ओके फिर।
थैंक यू।